हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी एक नई वीडियो में। और इस वीडियो में हम लोग एक प्रोग्राम रन कराने वाले हैं जो कि लीप ईयर का प्रोग्राम है दोस्तों। जब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा तो कुछ इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि राइट द प्रोग्राम टू आइडेंटिफाई वेदर द ईयर इज़ लीप ईयर और नॉट। ठीक है, तो क्या होगा जैसे यूज़र ने कोई ईयर दिया, जैसे यूज़र ने 2023 दिया या 2024 दिया, रैंडम कोई भी ईयर दिया, तो यहाँ पे आपको ये पता करना होगा कि वो लीप ईयर है या फिर नहीं है। चलिए शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले हम लोग को पता होना चाहिए कि लीप ईयर होता क्या है दोस्तों। तो आप लोगों को पता ही होगा, लेकिन फिर मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ। देखिए, जैसे कि हर चार फाइल में क्या होता है, एक लीप ईयर होता है और उसमें क्या होता है 366 डेज़ होते हैं, मतलब कि एक दिन बढ़ जाता है। देखिए, अभी ये साल जैसे है ये 365 डेज़ हैं, ठीक है, अगले साल 365 डेज़ होंगे। हर 4 साल में एक ऐसा साल आता है जिसमें कि एक दिन बढ़ जाता है। ऐसे तो हर साल 365 डेज़ होते हैं, 365 दिन होते हैं, मगर क्या होता है जब एक एक दिन बढ़ता है उसको हम लोग लीप ईयर बोलते हैं। जब 366 डेज़ हो जाते हैं उसको लीप ईयर बोलते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि देखिए, जब फरवरी में 28 दिन होते हैं, लेकिन हर 4 साल में फरवरी में 29 दिन होते हैं। जब 29 दिन होते हैं तो 365 डेज़ की जगह 366 डेज़ हो जाते हैं, एक दिन बढ़ जाता है, तो उसको हम लोग लीप ईयर बोलते हैं। तो हम लोग को यहाँ पे यही आइडेंटिफाई करना है, जब यूज़र कोई वैल्यू देगा, 2023 देगा, 2024 देगा, कोई भी रैंडम ईयर वहाँ पे एंटर करेगा, उसके बाद जब एंटर करेगा तो आंसर आना चाहिए कि वो लीप ईयर है या फिर लीप ईयर नहीं है, ऐसा आना चाहिए आंसर। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग की रटी रटाई लाइनें हैं, जो सिंटेक्स है उसका हम लोग यूज़ करेंगे। अगर आपको नहीं पता है तो आप मेरा पहला लेक्चर जाके देखिए, उसमें मैंने पूरा सिंटेक्स बताया हुआ है। सी लैंग्वेज के जो फंडामेंटल्स हैं, जो बेसिक्स है, वो मैंने बताए हुए हैं। मैंने डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे रखी है, आप जाके वहाँ पे देख सकते हो दोस्तों। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे एंटर हैश टैग करेंगे। हैश टैग के बाद दोस्तों इंक्लूड एंगुलर ब्रैकेट का यहाँ पे यूज़ करेंगे, STDIO.H दोस्तों। ये सब जो लाइनें मैं लिख रहा हूँ, ये सारी लाइनें मैंने पहले वाले बेसिक्स वीडियो में इसके बारे में बताया हुआ है। वॉइड मेन दोस्तों, वॉइड मेन का मैं यहाँ पे यूज़ करने वाला हूँ। मेन क्या है, मेन फंक्शन है। क्यों फंक्शन है? क्योंकि उसके आगे पैरेंथेसिस ब्रैकेट लगा हुआ है। ये दोस्तों सिंटेक्स मैं लिख रहा हूँ, ये दोस्तों मैं सिंटेक्स लिख रहा हूँ। सिंटेक्स का मतलब होता है कि देखिए, चाहे जावा हो, चाहे पाइथन हो, चाहे C++ हो, या चाहे दुनिया की कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो, सब में सिंटेक्स होता है। उसके कुछ अपने रूल एंड रेगुलेशंस होते हैं, उसके कुछ अपने चीज़ें होती हैं जिस हिसाब से वो काम करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे कि मैथमेटिक्स है, कोई भी सब्जेक्ट है, उसमें क्या पूरा फॉर्मेट होता है क्वेश्चन को सॉल्व करने का। वैसे ही सी प्रोग्रामिंग में कोड लिखने का कोई एक फॉर्मेट होता है, और उस फॉर्मेट के हिसाब से जब आप चलोगे तभी आपको जो प्रोग्राम होगा वो दोस्तों रन होगा। तो यहाँ पे एंटर कर दोगे। एंटर करने के बाद दोस्तों यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट का यूज़ करोगे। अब यहाँ तक का जो था, यहाँ तक का सिंटेक्स कंप्लीट हो गया। जो बेसिक लाइनें थी वो हमारी कंप्लीट हो गई हैं। और ये लाइनें ना हर प्रोग्राम में, सी लैंग्वेज के हर एक प्रोग्राम में ये लाइनें यूज़ होंगी। तो अब इसको क्या करें, इसको रट ले, पानी में मिला के घोल के पी ले, या कुछ भी कर ले, लेकिन ये लाइनें आपको लर्न होनी चाहिए, ठीक है, ये आपको याद होनी चाहिए अच्छे से। तो कितना हो गया। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग डेटा टाइप डिफाइन करेंगे। अब डेटा टाइप क्या होगा, डेटा टाइप इंटीजर होगा। देखिए दोस्तों, कोई भी साल हो, आपको सोचिए ना, 20.24 ईयर तो हो नहीं जाएगा। अगर मैं इस साल को कहूँ वही कौन सा साल चल रहा है, 20.24 ईयर चल रहा है, ऐसा तो हो नहीं जाएगा। हमेशा क्या इंटीजर रहेगी वैल्यू, फ्लोट पे जाएगी नहीं। फ्लोट वाली वैल्यू क्या होती है, फ्लोट मतलब पॉइंट वाली वैल्यू, और इंटीजर मतलब नॉर्मल वैल्यू जिसमें पॉइंट ना लगा हो। माइनस में भी हो सकती है, प्लस में भी हो सकती है। तो यहाँ पे हम लोग इंटीजर ले रहे हैं। तो इंटीजर में हम लोग को दो वैल्यू की ज़रूरत पड़ने वाली है। एक कौन सी वैल्यू, एक ईयर जो कि यूज़र अपने तरफ से देगा। जैसे कि प्रोग्राम रन हो जाएगा तो मैं यूज़र बन जाऊँगा या फिर आप यूज़र बन जाएंगे। तो यूज़र ने फॉर एग्जांपल 200 दिया, तो 200 क्या इंटीजर वैल्यू है, क्योंकि इसमें पॉइंट नहीं है, कैरेक्टर भी नहीं है क्योंकि ये कोई कैरेक्टर नहीं है, नंबर है, इंटीजर है। कॉमा लगा दोगे आप, यहाँ पे लीप ईयर आप करोगे, लीप ईयर दोस्तों। लीप ईयर का क्या मतलब होता है, लीप ईयर हम लोगों ने इसलिए लिखा हुआ क्योंकि हम लोग को लीप ईयर निकालना है और ईयर यूज़र देगा। जितनी चीज़ें हम लोग को चाहिए वो हम लोग इंटीजर मतलब डेटा टाइप क्या क्या डेटा टाइप चाहिए आपको, डेटा क्या चाहिए, तो डेटा तो चाहिए कितने टाइप पे चाहिए, 2 टाइप पे चाहिए। अगर 3 टाइप पे चाहिए तो हम लोग 3 डेटा टाइप आइडेंटिफाई करते। अगर 4 टाइप पे चाहिए होता तो हम लोग 4 डेटा टाइप आइडेंटिफाई करते। तो जितना हम लोग को डेटा चाहिए उस हिसाब से हम लोग यहाँ पे लेट कर लेते हैं वैल्यू, पहला ईयर दूसरा लीप ईयर। उसके बाद हम लोग यहाँ पे एंटर कर देंगे। अब क्या यूज़ करेंगे, वही रटी रटाई लाइनें, प्रिंट एफ का यूज़ करेंगे।
अब प्रिंट एफ दोस्तों क्यों यूज़ होता है, मैंने पहले वाले वीडियोस में आपको बताया हुआ है, तो वहाँ पे जाके देख लीजिए, क्योंकि वीडियो लंबा बड़ा चला जाएगा, है ना, इसलिए वो वाला वीडियो जाके देखेंगे तो आपको वहाँ पे प्रिंट एफ के बारे में पता चलेगा, स्कैन एफ के बारे में पता चलेगा। जितने भी बेसिक चीज़ें हैं ना, सी प्रोग्राम की जितनी बेसिक चीज़ें हैं, फंडामेंटल चीज़ें हैं, वो आपको समझ में आ जाएंगी। और अगर आपको वो एक बार में समझ में आ गई तो दोस्तों सी प्रोग्रामिंग सीखने से आपको कोई भी नहीं रोक सकता है। प्रिंट एफ डबल इन्वर्टेड कॉमा, अब इसके अंदर आप क्या लिखोगे, इसके अंदर आप लिखोगे एंटर द ईयर दोस्तों, एंटर द ईयर दोस्तों। ये मैं क्यों लिख रहा हूँ, एंटर द ईयर मैं इसलिए लिख रहा हूँ कि जब प्रोग्राम रन हो जाए तो वहाँ पर लिख के आए दोस्तों एंटर द ईयर, तभी तो यूज़र को पता चलेगा कि उसको वहाँ पे क्या एंटर करना है। फॉर एग्जांपल अगर आप कोई ऐप डाउनलोड करते हो, फॉर एग्जांपल आपने इंस्टाग्राम डाउनलोड किया, आप वहाँ पे लॉगिन कर रहे हो या फिर अपनी नई आईडी बना रहे हो, तो वहाँ पे लिखा होता है ना नेम पहले एंटर करो, तो आपको पता चलता है हाँ नेम यहाँ पे एंटर करना है। डेट ऑफ बर्थ एंटर करो तो आपको पता चलता है डेट ऑफ बर्थ एंटर करनी है। उसी तरीके से हम लोग यहाँ पे क्या एंटर करना है, ईयर एंटर करना है, तो प्रिंट एफ एंटर द ईयर। जब प्रोग्राम रन हो जाएगा तो वहाँ पर लिख कर आएगा एंटर द ईयर, जिससे कि जो यूज़र होगा उसको पता चलेगा कि वहाँ पे क्या एंटर करना है, वहाँ पे क्या एंटर करना है, वहाँ पे ईयर एंटर करना है। इसीलिए हम लोग ने प्रिंट एफ का दोस्तों यहाँ पे यूज़ किया। अब सेमी कॉलन अब यहाँ पे लगाओगे, एंटर कर दोगे, स्कैन एफ का दोस्तों यूज़ करोगे, स्कैन एफ पैरेंथेसिस ब्रैकेट डबल इन्वर्टेड कॉमा, इसके आगे आप क्या लगाओगे, इसके अंदर आप लगाओगे परसेंटेज डी दोस्तों। परसेंटेज डी आपने क्यों लगाया, क्योंकि इंटीजर डेटा टाइप था। अगर कैरेक्टर होता तो परसेंटेज सी लगाते, अगर फ्लोट होता तो परसेंटेज एफ लगाते। हर डेटा टाइप के हिसाब से आपको फॉर्मेट स्पेसिफायर का यूज़ करना पड़ेगा। मतलब कि परसेंटेज डी, परसेंटेज एफ, परसेंटेज सी, ये जो चीज़ें हैं ये क्या है, ये है फॉर्मेट स्पेसिफायर। इसका नाम होता है फॉर्मेट स्पेसिफायर। और फॉर्मेट स्पेसिफायर किसके अकॉर्डिंग यूज़ होते हैं, डेटा टाइप के अकॉर्डिंग यूज़ होते हैं। डेटा टाइप क्या होता है, इंटीजर जैसे, फ्लोट जैसे, कैरेक्टर जैसे, स्ट्रिंग जैसे, एरे जैसे, ये सब क्या है, ये सब डेटा टाइप है। कैसा टाइप, किस टाइप का आपको डेटा चाहिए, आपको इंटीजर टाइप का डेटा चाहिए, आपको कैरेक्टर टाइप का डेटा चाहिए, तो इस तरीके का डेटा टाइप होता है दोस्तों। तो परसेंटेज आपने हो गया। उसके बाद यहाँ पे आप क्या करोगे, यहाँ पे आप कॉमा लगा दोगे। कॉमा लगाने के बाद दोस्तों यहाँ पे आप यूज़ करोगे परसेंटेज। परसेंटेज क्या, परसेंटेज दोस्तों ईयर। ईयर क्यों आपने यहाँ पे यूज़ किया, ईयर हमने इसलिए यूज़ किया क्योंकि दोस्तों ईयर हम लोग को चाहिए, ईयर हम लोग को चाहिए, तो परसेंटेज ईयर, ईयर क्योंकि हम यूज़र से ले रहे हैं, इसीलिए हम लोग ने स्कैन एफ में परसेंटेज ईयर का यूज़ किया। उसके बाद बाहर निकल के हम लोगों ने सेमी कॉलन लगा दिया दोस्तों। अब एंटर कर दिया। अब दोस्तों यहाँ से अगली कहानी और असली कहानी स्टार्ट होती है दोस्तों। यहाँ पे क्या, यहाँ पे लॉजिक लगेगा, यहाँ पे इफ़ और एल्फ कंडीशन यूज़ होगी। इफ़ और एल्फ कंडीशन मैंने पहले वाले वीडियोस में बताया हुआ है, तो आप जाके देख सकते हो, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है, क्योंकि वो वाला वीडियो का जो चीज़ें हैं वो इसमें यूज़ हो रही हैं। तो मैं बताऊँगा नहीं, हल्का फुल्का मैं आपको हिंट दे दूँगा कि इफ़ और एल्फ क्यों यूज़ हुआ। तो दोस्तों इफ़ मैंने यहाँ पर लगा दिया। इफ़ लगाने के बाद दोस्तों इफ़ के अंदर हम लोग एक कंडीशन लिखेंगे। इफ़ के अंदर दोस्तों हम लोग एक कंडीशन लिखेंगे। वो कंडीशन कुछ इस तरीके से होगी दोस्तों कि देखिए यहाँ पे आप समझिए बात को कि देखिए लोग क्या मानते हैं, लोग ये मानते हैं कि लीप ईयर तब हो जाता है जब वो ईयर 4 से डिवाइड हो जाए, मतलब 4 से पूरे तरीके से डिवाइड हो जाए। जैसे कि दोस्तों 200 है, 200 कभी ना कभी 200 ईयर तो हुआ ही होगा, तो 200 ईयर क्या 4 से पूरा डिवाइड हो जाता है? जी हाँ दोस्तों, आपका जवाब आएगा हो जाता है। 4 पे अगर आप 200 को डिवाइड करते तो क्या आंसर आता है, 0 आंसर आता है, पूरे तरीके से कट जाता है। लेकिन दोस्तों अगर आप ये कहो कि 200 अगर 4 से कट जाएगा और वही साल लीप ईयर हो जाएगा, तो दोस्तों ये सरासर गलत बात है, बिल्कुल झूठी बात है दोस्तों। तो इस पे कभी भरोसा ना करें। देखिए लोग कहीं सुनी बातों पे आ जाते हैं और बोलते हैं भैया जो 400 से हो जाएगा डिवाइड वही हो जाएगा लीप ईयर, मगर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसके लिए आपको बड़े सारे क्राइटेरिया फॉलो करने पड़ते हैं। वो पहला क्राइटेरिया ये होता है कि देखिए जो आपका ईयर है वो 400 से पूरे तरीके से डिवाइड हो जाना चाहिए और 0 आ जाना चाहिए, पूरे तरीके से 400 से कट जाना चाहिए। पहला क्राइटेरिया ये होता है। और दूसरा क्राइटेरिया ये होता है कि आपका जो ईयर है, जो अपने ईयर, जो यूज़र ने रैंडम ईयर दिया वो 100 से डिवाइड होना चाहिए और अनइक्वल टू 0 आना चाहिए, मतलब कि 0 के इक्वल नहीं आना चाहिए। अगर उस ईयर का हम लोग, जैसे यूज़र ने 2024 दिया या फिर 200 दिया, तो वो 100 से डिवाइड नहीं होना चाहिए और 400 से डिवाइड हो जाना चाहिए। अगर वो 400 से भी डिवाइड हो रहा है, 4 से भी डिवाइड हो रहा है और 100 से डिवाइड नहीं हो रहा है, तब दोस्तों तब वो लीप ईयर कहलाएगा। तब आप बोल सकते हो कि उस ईयर में 366 डेज़ होंगे।
दोस्तों अगर आप गूगल पे जाके अभी सर्च करो, विकीपीडिया पे आप जाके सर्च करो, याहू पे आप जाके सर्च करो, किसी भी तरीके के क्रोम ब्राउज़र में कहीं पे भी जाके आप सर्च करो, आपको क्या बताएगा? अगर आप वहाँ पे सर्च करोगे कि 200 जो है ईयर वो लीप ईयर था, तो वो बोलेगा नहीं दोस्तों 200 लीप ईयर नहीं था। लेकिन लोग क्या मानते हैं? लोग मानते हैं 200 लीप ईयर था। क्यों था? क्योंकि वो 4 पे डिवाइड हो जा रहा है। लेकिन ऐसा दोस्तों नहीं है, 4 पे डिवाइड होना तो ज़रूरी है ही, मगर 400 पे भी डिवाइड होना ज़्यादा ज़रूरी है और 100 पे डिवाइड नहीं होना भी ज़रूरी है। मतलब कि जो आपका ईयर है वो 400 पे डिवाइड हो जाना चाहिए, ज़ीरो आ जाना चाहिए, और 100 पे डिवाइड नहीं होना चाहिए, ज़ीरो नहीं आना चाहिए। तो इस बात को हम लोग कैसे लिखेंगे वो देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपने दोस्तों ईयर किया, ईयर, परसेंटेज का यूज़ क्यों करते हैं? डिवाइड करने के लिए यूज़ करते हैं। परसेंटेज का यूज़ इसलिए होता है कि आपका रिमाइंडर बिल्कुल ज़ीरो आ जाए और एकदम पूरी तरीके से जो है वो डिवाइड हो जाए। तो परसेंटेज दोस्तों, और क्या, 400 से पूरे तरीके से डिवाइड हो जाना चाहिए। मतलब कि इक्वलिटी ऑपरेटर ज़ीरो। जब जो ईयर दिया गया, यूज़र ने फॉर एग्जांपल 200 ईयर दिया, तो 200 जो है वो 4 से डिवाइड हो जाना चाहिए। या फिर फॉर एग्जांपल यूज़र ने 800 दिया, तो 800 जो ईयर है वो 400 से डिवाइड हो जाना चाहिए और ज़ीरो आ जाना चाहिए। इसीलिए हम लोग ने यहाँ पे लिखा ईयर परसेंटेज 400 इज़ इक्वल टू ज़ीरो दोस्तों। अब उसके बाद अब यहाँ पे क्या आप यूज़ करोगे? यहाँ पे आप यूज़ करोगे और ऑपरेटर का दोस्तों। और ऑपरेटर और एंड ऑपरेटर के मैंने वीडियोस बनाए हुए हैं, आप जाके देख सकते हो। मैंने डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे रखी, जहाँ पे मैंने और लॉजिकल ऑपरेटर एंड लॉजिकल ऑपरेटर के बारे में बड़े अच्छे से बताया हुआ है। तो वहाँ पे जाके जान सकते हो कि और कैसे यूज़ होता है और एंड कैसे यूज़ किया जाता है और कितना ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है सी प्रोग्रामिंग में। लेकिन मैं आपको यहाँ बता देता हूँ क्योंकि प्रोग्राम है। तो देखिए दोस्तों, और का यूज़ तब होता है जब हम लोगों को दोनों कंडीशन ट्रू चाहिए होती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि दो कंडीशन है, दोनों कंडीशन एकदम कंपलसरी है कि दोनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए, फॉल्स नहीं होनी चाहिए, तभी वो ट्रू देगा। और कंडीशन क्या करती है? जब दोनों कंडीशन ट्रू होंगी तभी वो ट्रू देगा। अगर एक भी कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो वो फॉल्स देगा। दोनों कंडीशन इसमें ट्रू होनी चाहिए। इसीलिए हम लोगों ने क्या, ईयर परसेंटेज 400 इज़ इक्वल टू ज़ीरो। उसके बाद और ऑपरेटर, अब हम लोग यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे? अब हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे, फिर हम लोग ईयर यूज़ करेंगे। अब ईयर क्या होना चाहिए? ईयर एक चीज़ और होनी चाहिए, ईयर जो है वो परसेंटेज 4 से डिवाइड हो जाना चाहिए। मतलब दोनों चीज़ें होनी चाहिए, 4 से डिवाइड होना ही होना चाहिए। देखिए यहाँ पे एक पैरेंथेसिस ब्रैकेट आप लगा दे दोस्तों, और क्या आगे यहाँ पे पैरेंथेसिस ब्रैकेट लगा दे दोस्तों। यहाँ पे इसको बंद करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है दोस्तों। यहाँ पे रुकिए 2 मिनट। हाँ दोस्तों, तो यहाँ पे देखिए इसको भी हम लोग पैरेंथेसिस ब्रैकेट के अंदर रखेंगे। तो दोस्तों ये कंडीशन तो फॉलो होनी ही होनी चाहिए कि ईयर जो है वो 400 से डिवाइड हो जाना चाहिए, मगर वो 4 से भी डिवाइड होना चाहिए। अब लेकिन यहाँ पे हम लोग एक और ऑपरेटर यूज़ करेंगे जिसका नाम है लॉजिकल एंड ऑपरेटर। अब लॉजिकल एंड ऑपरेटर का क्या सिस्टम है कि जब आपका दोनों में से कोई एक बिट ट्रू है, अगर दोनों में से कोई एक बिट ट्रू है तो आपका काम चल जाए। इस और क्या करता है? दोनों ट्रू होनी चाहिए। और एंड क्या करता है? दोनों में से अगर कोई एक भी ट्रू है तो वो ट्रू प्रिंट कर देगा। जैसे कि दोस्तों, ईयर परसेंटेज 4 इज़ इक्वल टू ज़ीरो। ईयर परसेंटेज 400 ईयर परसेंटेज 400 इज ईयर परसेंटेज 100 इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। नॉट इक्वल टू का साइन कैसे लगता है? पहले एक्सक्लेमेटरी मार्क, फिर इक्वल टू, और फिर इज इक्वल टू ज़ीरो। मतलब कि दोस्तों यहाँ पे ये कहना चाह रहे हैं कि जो 400 है वो तो कंपलसरी है कि जो ईयर है वो 400 पर डिवाइड हो जाए, मगर यहाँ पे जो मैंने लिखा हुआ है इन दोनों कंडीशन में, जब जहाँ पे मैंने एम्पर वो लगाया हुआ है लॉजिकल एंड ऑपरेटर, मतलब कि ईयर 4 पे डिवाइड हो जाना चाहिए और ईयर 100 पे नहीं डिवाइड होना चाहिए। तो ये दोनों कंडीशन में अगर कोई एक भी कंडीशन ट्रू हो जाएगी तो हमारा काम चल जाएगा, तो हमारा ट्रू प्रिंट हो जाएगा। जब एक से काम चल जाता है, एक कंडीशन से काम चल जाता है, एक भी ट्रू है ट्रू प्रिंट हो जाएगा, तो हम लोग लॉजिकल एंड का यूज़ करते हैं। मगर जब हम लोग को दोनों कंडीशन ट्रू चाहिए होती, कुछ नहीं हो सकता, दोनों कंडीशन ट्रू चाहिए, कंपलसरी कि दोनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए तभी ट्रू प्रिंट होगा। जैसे कि यहाँ पे ईयर जो है 400 पे डिवाइड होगा, इक्वल टू ज़ीरो होना ही होना चाहिए, और ईयर 4 पे डिवाइड होगा, इक्वल टू ज़ीरो होना ही चाहिए। इसीलिए हम लोग ने इन दोनों कंडीशन के बीच में क्या, और ऑपरेटर लगाया हुआ है। मगर उसके अंदर हम लोग ने एंड ऑपरेटर लगाया हुआ है। क्यों? क्योंकि उन दोनों कंडीशन में अगर कोई एक भी फॉलो हो जाती, कोई एक भी चल जाती, तो हमारा काम चल जाएगा दोस्तों। उसके बाद यहाँ पे क्या, यहाँ पे हम लोग सेमीकोलन लगा देंगे। हो गया दोस्तों, जो ऑपरेटर मतलब जो लॉजिक था वो हम लोग ने यहाँ पे कंप्लीट कर रख दिया है दोस्तों। अब यहाँ पे एक ब्रैकेट और लगा दे दोस्तों, यहाँ पे भी एक ब्रैकेट और लगा दे, पूरा इसको पैक करना ज़रूरी है दोस्तों।
तो दोस्तों यहाँ पे ये कंप्लीट हो चुका है। हाँ दोस्तों यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। तो दोस्तों ये तो कंप्लीट हो गया। अब क्या, अब देखिए इफ़ के लिए अलग से करली ब्रैकेट लगेगा। इफ़ के लिए दोस्तों अलग से करली ब्रैकेट लगेगा, लगा दिया। अब इसके अंदर आप क्या लिखोगे, अगर ये जो ऊपर वाली कंडीशन जो मैंने इफ़ के अंदर लिखा हुआ है ये चल जाती है, यहाँ पे सेमीकोलन हटा दे, इफ़ में कभी सेमीकोलन लगता नहीं है। प्रिंट एफ दोस्तों, प्रिंट एफ लिखोगे, फिर आप यहाँ पे पैरेंथेसिस लगाओगे, फिर डबल इनवर्टेड कॉमा लगाओगे। अगर ऊपर वाली कंडीशन चल जाती है, अगर ऊपर वाली कंडीशन चल जाती है, जो आपने ईयर दिया है वो 400 पे डिवाइड हो जाता है, 4 पे डिवाइड हो जाता है, 0 आ जाता है, और 100 पे अगर अनइक्वल टू 0 है तो अच्छी बात है, नहीं है तब भी चल जाएगा, क्योंकि मैंने वहाँ पे एम्परसैंड वो लगाया हुआ है, लॉजिकल एंड ऑपरेटर। तो इसके अंदर आप क्या लिखोगे, प्रिंट एफ के अंदर क्या लिखोगे कि ईयर, द गिवन ईयर इज लीप ईयर। आप लिख सकते हो द ईयर इज लीप ईयर, द ईयर इज लीप ईयर। जो ईयर दिया गया है वो लीप ईयर है दोस्तों, जो ईयर दिया गया है वो लीप ईयर है दोस्तों। तो ये तो आपने लिख दिया है यहाँ पे, जो ईयर दिया गया है वो लीप ईयर है। मगर दोस्तों अगर नहीं चला, फॉर एग्जांपल अगर नहीं चला, तो आप क्या करोगे, तो आप एल्स कंडीशन का यूज़ करोगे। इफ़ और एल्स कंडीशन मतलब एक कंडीशनल जो डिसीजन मेकिंग ऑपरेटर होते हैं वो मैंने आपको बताए हुए पहले वाले वीडियोस में, तो मैंने डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक दे रखी है, आप जाके देख सकते हो। फंडामेंटल पहले क्लियर कर लीजिए आप जाके। यहाँ पे दोस्तों एल्स, पहले यहाँ पे एल्स लगा दे, एल्स लगा दे। एल्स लगाने के बाद दोस्तों एल्स के लिए अलग से करली ब्रैकेट का यूज़ होगा। जो लूप हो, जो इफ़ कंडीशन होती है, एल्स कंडीशन होती है, फॉर कंडीशन होती है, वाइल कंडीशन होती है, वाइल डू कंडीशन होती है, इन सब के लिए अलग से करली ब्रैकेट यूज़ होता है। प्रोग्राम का करली ब्रैकेट अलग है, इनका करली ब्रैकेट अलग है दोस्तों। प्रिंट एफ का यहाँ पे यूज़ करोगे आप। अगर वो कंडीशन फॉलो नहीं होती है, अगर वो कंडीशन फॉलो नहीं होती है तो क्या लिखोगे, द ईयर इज़ नॉट लीप, द ईयर इज़ नॉट अ लीप ईयर, ठीक है। या फिर आप लिख सकते हो दिस ईयर इज़ नॉट लीप ईयर, दिस ईयर इज़ अ नॉट लीप ईयर, इज़ नॉट अ लीप ईयर, दिस ईयर इज़ नॉट अ लीप ईयर दोस्तों। जो ईयर दिया है यूज़र ने वो लीप ईयर नहीं है। दिस ईयर इज़ नॉट अ लीप ईयर, दिस ईयर इज़ लीप ईयर एंड दिस ईयर इज़ नॉट अ लीप ईयर। यहाँ पे आप क्या सेमीकोलन लगा दोगे। तो दोस्तों देखिए प्रोग्राम रन पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पे हम रन करने जा रहे हैं, देखते ही रन होता है या फिर नहीं होता है दोस्तों। तो एग्जीक्यूट पे जाते हैं, कंपाइल एंड रन पे जाते हैं। यहाँ पे आपको सेव करना पड़ेगा किसी नाम से। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे नाम दे दिया, रैंडम कुछ भी मैं दे सकता हूँ, लीप ईयर 4321। यहाँ पे सेव एज अ टाइप, किस टाइप में आप सेव करोगे, सी सोर्स फाइल *.f पे आप सेव करोगे, सेव कर लोगे। रन कराने जा रहा हूँ दोस्तों। तो रन कराने की जो शॉर्टकट ट्रिक होती है वो होती है FN+F11। तो मैं यहाँ पे FN+F11 क्लिक कर दे रहा हूँ। तो ये देखिए दोस्तों यहाँ पे प्रोग्राम रन हो चुका है और मुझसे पूछ रहा है एंटर द ईयर दोस्तों। अब फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे 200 देता हूँ, एंटर करता हूँ। ये देखिए दोस्तों यहाँ पे लिख के आ गया दिस इज़ नॉट अ लीप ईयर, मतलब कि 200 जो था वो लीप ईयर नहीं था। मतलब कि हम लोग की इफ़ वाली जो कंडीशन थी वो सही नहीं थी, और एल्स वाली जो कंडीशन जो हमने एल्स में लिखा हुआ था वो यहाँ पे प्रिंट हो गया दोस्तों। इस तरीके से हम लोग को ऐसा ईयर देते हैं जो लीप ईयर दोस्तों हो, जैसे कि जो 2024 में देता हूँ, 2024 दोस्तों। एंटर करता हूँ। ये देखिए दोस्तों यहाँ पे लिख के आ गया दिस इज़ अ लीप ईयर, मतलब कि 2024 जो है वो लीप ईयर है दोस्तों। अब फिर से 4 साल बाद आएगा, मतलब कि फॉर एग्जांपल 2028। अब फिर से मैं FN पहले फिर कराता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे मैं एंटर करूँगा ईयर 2028 दोस्तों, 2028 में यहाँ पे करता हूँ, फिर मैं एंटर कराता हूँ। देखिए दोस्तों यहाँ पे लिख के आ गया दिस इज़ अ लीप ईयर, मतलब कि हर 4 साल में जो साल आ रहा है वो लीप ईयर है। और दोस्तों जो 4 से डिवाइड हो जा रहा है, लेकिन साथ में 400 से भी डिवाइड हो रहा है और 100 से नहीं डिवाइड हो रहा है, तभी दोस्तों आप कह सकते हो कि वो जो साल है वो लीप ईयर है दोस्तों। ये नहीं आपकी 4 से डिवाइड हो गया तो वो ईयर लीप ईयर हो जाएगा। देखिए आपके सामने मैंने एग्जांपल दिया 200 का, 200 4 से डिवाइड हो जा रहा है मगर वो लीप ईयर दोस्तों नहीं है, वो क्योंकि 400 डिवाइड नहीं हो रहा है दोस्तों। तो ये जो मैंने 3 क्राइटेरिया बताए हैं, जब ये तीनों चीज़ें फॉलो हो जाती हैं तब दोस्तों वो जो साल होता है वो लीप ईयर कहलाता है दोस्तों। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन पे जाके ऑल पे क्लिक कर दे, जिससे आपको मेरी सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन जल्दी भी जल्दी आ जाएगी दोस्तों। थैंक यू।